दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भरत तिवारी ने कितनी वीरता पूर्वक लड़ते हुए अपने गांव और अपने समाज के लिए अपना शहादत दे दिया और बहुत दिनों से इसके लिए लड़ाई चल रही थी कि उनके हत्यारों को फांसी की सजा हो। फिलहाल उनका जो हत्यारा था जिसने की गोली चलाई थी, जिसका नाम सिपाही अक्षय कुमार था, वह जेल के अंदर भेज दिया गया है न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक। मगर इसमें सबसे बड़ी ये बात निकल करके सामने आती है कि क्या उसने जानबूझ करके गोली मारा था या फिर केवल अपने ही मन से उसके मन में आ गया और उसने शौक से बंदूक उठाया और उसने पांच गोलियां मार डाली। प्रथम दृष्टया देखने पे हमें तो ऐसा एकदम नहीं यकीन होता है कि यह केवल उसने अपने मन से फैसला लिया होगा, क्योंकि कहीं न कहीं उसके ऊपर उसको ताकीद किया गया होगा, उसके ऊपर दबाव बना होगा या फिर उसको लालच दिया गया होगा, तभी उसने ऐसा गलत फैसला लिया। फिलहाल वो बच नहीं पाया, लेकिन इसके पीछे जो बड़ी मछली है उसका भी पकड़ा जाना जरूरी है और ये तो बहुत ही आसान है। वह जेल में गया है, उसके ऊपर यदि थोड़ा सा भी यदि दबाव बनाया जाता है तो वह साफ साफ तुरंत का तुरंत पूरी सच्चाई बयान कर देगा और उसके बयान के आधार पर बाकियों को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है और उन सभी लोगों का अच्छे से इलाज हो सकता है। मगर जो सबसे बड़ा ये सवाल निकल कर के सामने आ रहा है कि ऐसा मगर होगा कब? केवल जांच पे जांच बैठती रहेगी और बड़ी मछली निकलती रहेगी? क्या इसमें बड़े मुख्यमंत्री लेवल के लोग जिम्मेदार हैं या फिर केवल कुछ बड़े पुलिस अधिकारियों ने इसे अपने नाक का मसौदा बना लिया, या फिर बड़े अधिकारियों ने ही केवल अपने इज्जत का सवाल बना करके भरत तिवारी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसके साथ ऐसा किया? अब क्या किया? अभी तो ये तो देखिए जांच हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि ये लोग बच नहीं पाएंगे और भी इसमें कई कई सवाल निकल करके सामने आ रहे हैं, जैसा कि उनके माता-पिता के ऊपर कोई पंकज त्रिपाठी लगातार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन लोगों को हमने हेल्प किया और ये लोग जाकर के मुख्यमंत्री से मिल गए, उनके दफ्तर में जाकर के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ऐसा-ऐसा ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उनके पिताजी ने भी इस बारे में सफाई दिया है कि बताया है कि नहीं भाई, उनका जवान बेटा मरा है। जिसके तकलीफ में कहीं भी न्याय मांगने के लिए उनकी माताजी चली जा रही हैं, उनकी भाभी जी चली जा रही हैं, तो इसमें उनका कोई गलती है नहीं। बाकी हाँ, जब भरत तिवारी नहीं बिके तो हम लोग क्या बिकेंगे। लेकिन वहीं पे एक व्यक्ति का वीडियो काफी वायरल जा रहा है, पंकज त्रिपाठी नाम करके, क्यों लोग बोल रहे हैं कि हत्या के दूसरे ही दिन से स्कैनर पूरा ऑल इंडिया में लगा घूम ले। ऑनलाइन से उनको कितना मिला है नहीं पता है और वो बता रहे हैं कि कम से कम 3 करोड़ रुपए उनको तो नगद कैश मिले हैं। तो ऐसी ऐसी देखिए सवालात उठ रहे हैं। मेरा मानना है कि यदि उनको कैश मिले हैं, नकद मिले हैं, तो उनके घर का एक इतना बड़ा बेटा, इतना होनहार, जिसने कि समाज, देश और जवैनिया गांव के लिए क्या कुछ नहीं किया और बहुत सारे उसने लेटर लिखे, तब जाकर के उसने आखिर में ये फैसला किया था वहां के भ्रष्टाचार को देखते हुए। तो इस तरीके से उसके साथ कहीं न कहीं भाई साहब बहुत बड़ी गलती तो हुई है, गलती हुई है। तो फिर ऐसे आप लोग क्यों मतलब सोच रहे हैं? यदि वो लोगों को कुछ पैसा मिल भी गया तो क्या बुरा है? रही बात कि भाई वे लोग मिल गए उनसे जाकर के, लेकिन आप लोग तथ्यों के आधार पे जाकर के लड़िए, उनको न्याय दिलाइए, हत्यारों को फांसी दिलाइए कि क्यों, किसके दबाव में क्या हुआ है। क्योंकि भाई देखिए, मैं बता दूं कि भरत तिवारी खुद अपने मन से तो लड़ने गए नहीं थे। उनके माता पिता तो सदैव उनका विरोध कर रहे थे कि आप क्यों जाते हो इस तरीके से, यह मूर्खता है। तो फिर आप क्यों उनके माता पिता को दोषी ठहरा रहे हैं? और ये भी बात है कि यदि भरत तिवारी ने खुद अपना वीडियो रिकॉर्ड करके फेसबुक पे नहीं डाला होता उस दिन, तो भरत तिवारी केवल अखबार के कोई छोटे से कोने में गुम हो गए होते, कोई नहीं जानता। लेकिन उनके जो कि सैकड़ों वीडियो जो उनके चैनल पे जो पड़े थे, उनकी मृत्यु के बाद, उनकी शहादत के बाद एकाएक हद से ज्यादा वायरल हो गए और हर व्यक्ति को उनका लहजा पसंद आया, क्योंकि वे आजाद भारत के पहले भगत सिंह बने। उन्होंने जिस हिम्मत आदि से जो सामना किया, सच्चाई जो बयान किया और सब कुछ दिखाया, अंत में अपनी जान की कुर्बानी दी, वो इतिहास में सदा याद रखा जाएगा। कोई भी नहीं होता है जो इतना क्षमता दिखा सके, है नहीं कोई। बाकी पूरा देश को उनके ऊपर नाज है और उनकी बातें भी गलत नहीं थी, उनकी बातें भी काफी गूढ़ थी, लेकिन समझने के काबिल थी। वे एक महान व्यक्ति थे, हम आखिर में कह सकते हैं, और उनके विचारों को पढ़ने, सुनने और समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात मैं केवल इतना ही कहूंगा कि प्रणाम, प्रणाम। क्या उन्होंने आखिर में गजब का उन्होंने दिखाया। प्रणाम उनके साहस और क्षमताओं को।